12 जून 2025 दोपहर बाद के 1:10 बोइंग 737 ड्रीम लाइनर ये फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ करने वाली थी। इसका शेड्यूल जो टाइम था वो यही था। इसके बाद 1:25 पर जो क्रू मेंबर है उनकी जांच होती है कि कोई किसी प्रकार का ड्रिंक वगैरह तो नहीं ले रहा, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है, सब ठीक है। उसके बाद पायलट्स की जांच होती है, पायलट कहीं थके हुए तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, पिछले 24 घंटे में कोई फ्लाइट तो उन्होंने नहीं उड़ाई है, उनको प्रॉपर रेस्ट मिला है कि नहीं मिला है। बिल्कुल दोनों पायलट ने पिछले 24 घंटे में कोई फ्लाइट नहीं उड़ाई, उनको कोई किसी प्रकार की थकावट नहीं थी, कोई मेंटली हरासमेंट या मेंटली कोई फटीग नहीं थी, बिल्कुल क्लियर था। जो एयर है उसमें भी कोई पक्षियों का कोई आवाजाही कोई नहीं थी, आसमान बिल्कुल साफ था। इस पैसेंजर प्लेन में इसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। 1:37 पर ये टेक ऑफ करना शुरू कर देता है। 23 नंबर जो रनवे है उससे टेक ऑफ करना शुरू करता है और 1:37:42 पर 140 नॉट्स की ये स्पीड पकड़ लेता है। जो रिपोर्ट आई है सामने, कुछ सेकंडों के बाद ही ये प्लेन क्रैश कर जाता है। इससे पहले जो सेकंडों का खेल होता है उसमें पायलट मेडे कॉल करते हैं, जो कि बहुत इमरजेंसी में ये कॉल दी जाती है, लेकिन सेकंडों का खेल है। अब इसमें ये दिखाया गया है कि जो पायलट हैं उसमें किसी ने फ्यूल सप्लाई बंद कर दी। ये कहना इस रिपोर्ट के माध्यम से है कि ये फ्यूल सप्लाई बंद होने की वजह से इंजन बंद हो गए और प्लेन क्रैश कर गया। 1 सेकंड के दायरे में ही, 1 सेकंड के दरमियान ही दोनों इंजनों की सप्लाई बंद कर दी या बंद हो गई। लेकिन उसमें दिखाया क्या गया है? उसमें दिखाया ये गया, कहा ये गया है कि पायलट दूसरे पायलट से पूछता है कि तुमने फ्यूल की सप्लाई बंद कर दी क्या? दूसरे ने कहा नहीं सर, मैंने नहीं की। पहले वाले की बात को तवज्जो दे करके इसे पायलट एरर कह करके कितने लोग बच जाएंगे। बोइंग कंपनी जो इन विमानों को बनाने का काम करती है, DGCA जो कि इनको ऑपरेट करने का काम करती है, इंडियन एयरलाइंस जो इन्हें चलाने का काम करती है, इसके साथ साथ जो भी जिम्मेदार लोग हैं, इसके पीछे जितने भी जो टेक्निकल लोग जो जिनकी जिम्मेदारी है वो सभी बच जाएंगे, सरकार बच जाएगी, क्योंकि पायलट तो मर ही गए हैं। जो पायलट इस दुनिया में नहीं है वो अपने को तो डिफेंड नहीं कर सकता, इसलिए आसान काम है कि पायलट के ऊपर दोष मढ़ दिया जाए। जबकि रिपोर्ट में साफ तौर पर जो ये कट और सप्लाई कट की बात करते हैं, वहां दो सिग्नल के तौर पर आप देखेंगे वहां 2 स्विच दिए गए हैं, पावर कट के और ऑन ऑफ के। वो क्यों दिए गए हैं, आपके मन में जरूर सवाल आएगा कि भाई साहब जो प्लेन हवा में उड़ते हैं, इतनी स्पीड से जाते हैं, इतने लोगों की जान को लेकर के जाते हैं, तो फिर ये पावर सप्लाई क्यों दी गई? ये इसलिए दी गई है ताकि अगर कोई गड़बड़ी जहाज में आ जाए टेक ऑफ करते हुए, जब वो हवा में नहीं हो तो उसकी सप्लाई बंद कर दी जाती है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो, आग ना पकड़ ले। इसके साथ साथ ये जो 2 स्विच दिए गए हैं, ये ऐसा नहीं है थोड़ा सा हाथ लगते ही ये बंद हो जाएंगे, इसमें लॉक भी दिया गया है, पिन दी गई है, वो पिन निकालनी पड़ती है और 1 सेकंड के दौरान उस पिन को निकालना, दोनों उसको पिन को निकाल करके उसे बंद करना, ये बिल्कुल संभव नहीं है। इसके साथ साथ दूसरे पायलट को, अगर एक पायलट ऐसा करना चाहेगा दूसरा पायलट उसको रोक देगा। ऐसा तो नहीं है कि दोनों पायलट मरना चाहते हैं, वो अपने परिवार से दुखी हैं, इस दुनिया से दुखी हैं और उनको कोई बहुत ज़्यादा डिमांड थी जो सरकार पूरा नहीं कर रही थी, ऐसी भी कोई बात नहीं है, उनको कोई समस्या भी नहीं थी। लेकिन सबसे आसान है कि पायलट एरर दिखा करके बहुत से जो जिम्मेदारी की कंपनीज हैं उनको बचाया जा सकता है और ऐसा ही होता आया है ज़्यादातर मामलों में। जबकि इस रिपोर्ट में भी साफ तौर पर यह दिखाया गया है कि जो स्विच है, जो पावर सप्लाई कट करने का स्विच है, वो
डाउन नहीं था, वो कट करने की पोजीशन पर नहीं था, वो ऑन ही था। जब वो ऑन था तो पावर सप्लाई किसने कट कर दी? इसका मतलब साफ है कि बोइंग 737 ड्रीम लाइनर के इंजन फेल हुए। कंपनी की गलती की वजह से ये जो जिंदगियां अपने जान से हाथ धो बैठी, वो सीधे तौर पर केवल पायलट की एरर की वजह से नहीं है, क्योंकि पायलट इतने सेकंडों में ऐसा नहीं करेगा। कोई सप्लाई बंद क्यों करेगा? पागल से पागल व्यक्ति भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि कोई पायलट, अकेले की बात नहीं, अकेला पायलट नहीं था कि भाई उसकी मेंटली हालत ऐसी नहीं थी, 2 पायलट, और सेकंडों के दरमियान पावर कट नहीं कर सकते। पावर कट करने के स्विच में लॉक लगा हुआ है, वो पिन निकालनी पड़ती है, पिन निकाले बगैर पावर कट नहीं होती। और उससे पहले जो रैट है वो नीचे निकल गया, इसका मतलब इंजन दोनों फेल हो चुके थे, रैट नीचे निकल गया। रैट का मतलब है कि जो अंदर का जो सिस्टम है वो रैट होता है, जो नीचे निकल जाता है। एक सिस्टम ऐसा होता है जो पंख उसमें चलने शुरू हो जाते हैं और उससे बिजली बनती है और उससे सप्लाई, ताकि कनेक्ट रहे, किसी भी प्रकार की जो कंप्यूटर की वहाँ जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब ना हो। इंजन फेल हो जाए तो रैट ऑटोमेटिकली नीचे निकल आता है ताकि प्रॉपर बिजली बनाई जा सके, क्योंकि स्पीड में होता है जहाज, इसलिए रैट जब निकलता है तो वो पूरी जो बिजली की सप्लाई है वो उसे उसकी पूर्ति करने का काम करता है। अब बात को समझिए, बोइंग जो कंपनी है अमेरिका की कंपनी है, कितने जहाज हवा में उसके घूम रहे हैं? 14,000 जहाज पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, और एक जहाज की कीमत कितनी है? वो हजारों करोड़ रुपए है। 1000 करोड़ से ज़्यादा एक प्लेन तैयार होता है। अब आप समझिए कितनी बड़ी कंपनी है। और इसने बोइंग ने जितनी भी रिपोर्ट आई है उसमें सभी जितने बोइंग के विमान हैं उन सब में किसकी गलती निकाली? पायलट की। अब मैं कुछ आपको बताता हूं आंकड़े। 1985 में 747 जिसमें 526 यात्री मारे गए थे, उसमें पायलट एरर। 737 इसमें 121 लोग मारे गए, पायलट एरर। 2013 777 बोइंग, इसमें 3 लोग मारे गए, बाकी जख्मी हुए थे, पायलट एरर। 2018 में 737 बोइंग 189 पैसेंजर खत्म हुए, पायलट एरर। 2019 737 157 लोग मारे गए, पायलट एरर। 2021 737 21 लोग मारे गए, पायलट एरर। 2025 737 2025 अभी पिछले महीने की जो बात जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं उसमें 241 लोग मारे गए, और उसमें भी इशारा ये किया गया है कि पायलट एरर है, पायलट एरर। क्योंकि पायलट एरर अगर आप दिखा देते हैं तो इसमें कौन कौन लोग बच जाते हैं? बोइंग कंपनी बच जाती है, जिसके इतने जहाज हैं। अगर उसके ऊपर उंगली उठ जाए या उसकी गलती सामने आ जाए तो आप समझिए कि 14,000 ड्रीम लाइनर बोइंग 737 उन सब की जांच होगी, वो सभी ग्राउंड पर आ जाएंगे। और इससे बड़ी बात, जो बोइंग के शेयर हैं पूरी दुनिया में वो धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। और इसके साथ साथ जो इनके पास अभी ऑर्डर हैं, लगभग 116 प्लेन बनाने के एडवांस में ऑर्डर इनके पास है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इसके साथ कौन बचेगा? एयर इंडिया, जो इसकी मालिक है। पहले ये भारत सरकार के पास एयर इंडिया थी, लेकिन इन्होंने इसको टाटा को बेच दिया, अब टाटा इसे ऑपरेट करती है एयर इंडिया को, वो बच जाएगी। इसके साथ साथ जो एयर इंडिया यानी इतनी पुरानी फ्लाइट जो ऑपरेट कर रही है, इतनी पुरानी फ्लाइट ऑपरेट कर रही है, उससे बचाव हो जाएगा। डीजीसीए बच जाएगी जो पूरे की पूरे फ्लाइट को ऑपरेट करती है। अब एक बात और समझने की है कि जो पायलट है और डीजीसीए जो ऑपरेशन करती है, वहां पर जो कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा हुआ है उसके दरमियान और पायलट के बीच में जो बातचीत होती है वो डाटा 1 महीने तक सुरक्षित रहता है डीजीसीए के पास। तब फिर वो बात सार्वजनिक क्यों नहीं की गई कि पायलट ने डीजीसीए से संपर्क जो किया उसमें क्या क्या बात हुई,
1 महीने तक वो डाटा सेव रहता, अब 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया, अब ये कहेंगे कि हमारे पास तो डाटा ही नहीं है, वो डाटा डिलीट हो गया है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि भाई साहब फ्यूल सप्लाई बंद कर दी क्या, कि नहीं मैंने नहीं की। उस बात को पकड़ लीजिए कि फ्यूल सप्लाई, एक पायलट पूछ रहा है दूसरे से कि फ्यूल सप्लाई बंद कर दी क्या, दूसरे ने मना कर दिया, लेकिन मना करने वाले को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। किसको बचाने का काम किया जा रहा है, किसको बचाने का काम किया जा रहा है? अमेरिकी कंपनी जो बोइंग 737 बनाती है, जिसके 14,000 जहाज पूरी दुनिया में टहल रहे हैं, उसको, DGCA को, एयर इंडिया को या टाटा को या उससे संबंधित जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनको बचाने का काम है, या सीधे एविएशन मिनिस्टर को बचाने का काम है, जिनकी जिम्मेदारी है हर फ्लाइट को सुरक्षित ऑपरेट करवाना? क्या वो अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? बिल्कुल चिंतन मंथन करिए। हालांकि हम ये दावा कतई नहीं करते कि पायलट एरर नहीं होगा, लेकिन जब उस रिपोर्ट में ये सामने आ चुका है कि जो पावर सप्लाई कट करने का जो स्विच है वो ऑन था, तब फिर उसको काटने की बात या पावर सप्लाई कट कैसे हुई, इसका मतलब ये है कि दोनों इंजन फेल हुए हैं, उनकी सप्लाई ऑटोमेटिकली बंद हुई है। और जब इस पर मामला पूरा गरमाया तब ये कहा गया कि ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, अभी पूरी रिपोर्ट आना बाकी है। अब समझ लीजिए कि जो इस दुनिया में नहीं है पायलट, उनके ऊपर मर दीजिए ताकि सभी बच सकें और उन दिवंगत आत्माओं को परमात्मा शांति दे। हम इतना ही कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मामले को, खेल को समझिए, पूरी रिपोर्ट को समझिए, कौन कौन रिपोर्ट बना रहे हैं, कौन कौन रिपोर्ट बना करके किस किस को बचा रहे हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। जय हिंद, वंदे मातरम।